हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इज़ ज़ाया द डिवाइन टैरो गाइड 786। और आज की वीडियो का टॉपिक है कि करंट टाइम में आप जिनके भी साथ एक क्रश फील कर रहे हैं, एक अफेक्शिनेशन फील कर रहे हो, अफेक्सिनेटेड हो रहे हो जिस पर्सन की तरफ, आपके वर्क प्लेस पर, आपके लोकल में, आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में, आपकी वर्क लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में, एनीवेयर, एनीथिंग, है ना। अगर आपको किसी के साथ करंट टाइम में कोई क्रश फील हो रहा है कि दिस और दैट पर्सन आपको अफेक्ट करता है, आपको अफेक्सिनेट करता है, तो ये रीडिंग उसके रिगार्डिंग है। ठीक है, इस रीडिंग में मैं सारे एस्पेक्ट पर बात करूँगी, आपके उस क्रश पार्टनर का रियलिटी के बारे में, उसके रियल फेस के बारे में, उसकी रियल पर्सनैलिटी के बारे में कि क्या है वो पर्सन और क्या उसके साथ अगर आप आगे जाते हो सो इट विल बी फ्रूटफुल टू यू और नॉट। सो ये रीडिंग उसके रिगार्डिंग है और इस रीडिंग को बनाने के पीछे का मकसद सिर्फ यही है कि आपको आगे आने वाले समय में उस छल से, उस धोखे से, उस ब्रेकअप से, उस हार्ट ब्रेक से, उस फिज़िकल और मेंटल पेन से, उस इमोशनल पेन से बचा सकूं, है ना। तो ये एक सम अप रीडिंग है, ये एक एक्सप्लेनेबल रीडिंग है। इसमें किसी भी तरह की कोई पाइल्स डिवाइडेशन नहीं है, आपको जस्ट वॉच करना है, सारे एस्पेक्ट को देखना है। अगर आप करंटली टाइम में ये करंट टाइम आपका ऐसा 2 से 3 महीनों का समय हो सकता है जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ आँखों ही आँखों में बातें चल रही हों, या आपको एक अफ़ेक्शन फ़ील हो रहा हो, किसी भी तरह की अभी कोई फ़ीलिंग या कोई बात, एक होता है ना, एक साइन शेयर ना हुआ हो, या उन्होंने आपको प्रपोज़ ना किया हो, वो मेल एंड फीमेल वाइस वर्सा जैसे भी आप देखना चाहें। अगर आप मेल हैं तो फीमेल के प्रति अगर आप करंट टाइम में आकर्षित चल रहे हैं, क्रश आपको फ़ील हो रहा है, तो आप उनके लिए देख सकते हैं। अगर आप फीमेल हैं तो अपने मेल पार्टनर जिनके प्रति आप अफेक्सिनेटेड फ़ील कर रहे हो, आपको लगता है कि आपको इनसे क्रश फ़ील होता है, इनकी पर्सनैलिटी आपको अच्छी लगती है, तो उनकी सारी उस रियलिटी को मैं इस रीडिंग में लेकर के आई हूँ। और ये रीडिंग बनाने के पीछे का मकसद मेरा यही है कि आपको आने वाले समय में आपके साथ कैसा ये रिश्ता रहेगा, किस तरह की इस रिश्ते की रियलिटी होगी, उन सारी चीज़ों पर मैं बात कर सकूं, ताकि आपको एक गाइडेंस मिल सके और अपने आप को आप फिक्स कर पाएँ कुछ चीज़ों पर, जो आपके लिए अच्छी हैं वहाँ, जो आपके लिए बुरी हैं वहाँ पर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। प्रभु का नाम लीजिए, अपने डेटीज़ का नाम लीजिए, अपने गुरु का नाम लीजिए और यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए कि उन्होंने आपको इस वीडियो को देखने का मौका दिया, आपको इस वीडियो तक पहुँचाया। और ये एक यूनिवर्सल ही साइन है कि आप इस वीडियो को जो देख रहे हैं, दोज़ हू आर वॉचिंग दिस वीडियो, यूनिवर्स आपको लेकर के केयरिंग है, आपको लेकर के चिंतित हैं। आप ऐसे समझ सकते हो, आपके पुण्य कर्मों की वजह से वो आपको सचेत करना चाहते हैं, वो आपको बिहाइंड द सीन पिक्चर दिखाना चाहते हैं, गॉड के मीडियम के रूप में, जो कि मैं बनकर आपके समक्ष बैठी हूँ, एक टैरो कार्ड रीडर। तो चलिए देखते हैं। ये एक तरह से सॉल्यूशन बेस्ड रीडिंग होगी, सो किसी भी तरह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रीडिंग शुरू करते हैं। इन कार्ड्स को मैं बाद में लूँगी, सबसे लास्ट में। पहले यहाँ से मैं शुरू करती हूँ। ओके, आई होप आप लोगों को दिख रहा हो। फोर ऑफ स्वॉर्ड, टेम्परेंस, किंग ऑफ कप्स, द फूल कैन और फोर ऑफ कप्स। इसको इधर रखती हूँ। अब इधर आ जाओ यार।
सुनाई देती है जिसकी धड़कन, तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। मैं बहुत एक्सप्लेनेबल वाले मूड में हूँ आज। किसी भी तरह का कोई भी चीज़ मैं छोड़ना नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैंने अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए हैं टैरो कार्ड्स के साथ। अलग अलग चीज़ें बनाई हैं और कार्ड को मैंने इस तरह से रखा है कि आपको पूरी तरह से विजिबल हो, क्योंकि कई सारे लोग कार्ड से कनेक्ट होना ज़्यादा महसूस करते हैं। ओके, चलिए बात करते हैं अब आपके पार्टनर की। आपके जो पार्टनर हैं वो कुछ लोगों के लिए, देखिए यहाँ पर ना सारे पॉजिटिव कार्ड हैं, तो कुछ लोगों के लिए ये आपके करंट क्रश पार्टनर, जिनके साथ आपको अफेक्शन फील हो रहा है, जिनके साथ आप बहुत ज़्यादा अफेक्सिनेटेड हो, या आपके वर्क प्लेस पर हो सकते हैं, आपके स्कूल में हो सकते हैं, आपके कॉलेज में हो सकते हैं, आपके लोकल में हो सकते हैं, आपके लोकलाइट्स, आपके बचपन का प्यार, आपके बचपन का दोस्त, या आपकी बचपन की दोस्त, मेल फीमेल वाइस वर्सा। तो यहाँ पर सारे पॉजिटिव कार्ड्स हैं जो ये दिखाते हैं कि बहुत से लोगों के लिए जिनके साथ आपको क्रश फील हुआ है, उनके लिए ये उनका एक सोलमेट पार्टनर हो सकता है। ठीक है, ऐसा सोलमेट जो ट्रू फीलिंग्स के साथ आगे जाकर के इस रिश्ते को एक नाम देगा। तो ये जो सोलमेट है, ये हो सकता हो कि आप लोग बचपन के दोस्त हों, या आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट करते हो, आप लोगों को इस तरह की फीलिंग्स आती हो और बहुत सोच समझ के चल रहे हो। कुछ लोगों के लिए ये उनका आगे जाकर के सच्चा जीवन साथी बनने वाला है, और यहाँ पर मेजर आर्कना का कार्ड आया है। सो डेफिनेटली कुछ लोगों की शादियाँ, जिनको आपको करंट टाइम में, जिनके साथ आपको एक क्रश फील हो रहा है, जिनके साथ आप एक अफेक्सिनेटेड मोड में हैं, ठीक है, उनके साथ समय बिताना, उनके साथ बातें करना, उनके साथ एक टाइम स्पेंड करना। तो ये पार्टनर के साथ आपका आगे जो मैं रिलेशनशिप देख रही हूँ, वो मुझे हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप आते हुए दिखाई दे रहा है, और बहुत ही बैलेंस्ड रिलेशनशिप है, और ये प्रकृति ने ही, डिवाइन ने ही आपको मिलवाया है, इसीलिए आप लोग एक बैलेंस एनर्जी एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए इनका ये पार्टनर जो है ट्विन फ्लेम हो सकता है। ठीक है, एक ऐसा ट्विन फ्लेम जिसका आपको इंतज़ार था। हर किसी का ट्विन फ्लेम नहीं हो सकता, क्योंकि ट्विन फ्लेम बहुत रेयर चीज़ होती है, और ट्विन फ्लेम को लेकर मैं किसी भी तरह का कोई मजाक इस प्लेटफॉर्म पर नहीं करना चाहती, जिस तरह से लोगों ने बना रखा है। ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत टफ जर्नी होती है, और बहुत ही ज़्यादा प्योर और बहुत ही ज़्यादा प्यूरिफाइड सोल्स होती हैं। उनका मुकाबला किसी के भी आगे नहीं हो सकता, और ऐसा भी नहीं होता है कि 100 में 80 ट्विन फ्लेम हो। ठीक है, यहाँ पर जो ट्विन फ्लेम्स का आंकड़ा होता है, वो करोड़ों में कहीं 10 या 20 ट्विन फ्लेम्स होते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 60 हो सकते हैं। सो दिमाग खोल के इस रीडिंग को देखना। और जिनको भी ये ट्विन फ्लेम नामक भूत है, वो इसको भक्षण के रूप में ना लें कि हाँ ये तो मेरा ट्विन फ्लेम है। थोड़ा सा समझदारी से अपनी लाइफ को डील करें, क्योंकि ट्विन फ्लेम मजाक में भी बोलना एक श्राप के समान होता है। और हमारे जो इष्ट हैं, उसमें जो सच्चे जो ट्विन फ्लेम हैं, वहाँ शिव और पार्वती को ये उपासना दी जाती है। उनको ये उस अर्धनारीश्वर, यानी कि दो जिस्म एक जान से नवाजा गया है। हमारे डीटीज़ में बहुत से ट्विन फ्लेम्स हैं इस प्लैनेट अर्थ पर और ब्रह्मांड में, हमारे डेटीज़ के रूप में।
और जो सर्वप्रथम है वो शिव और पार्वती हैं। तो आप समझ सकते हो कि ट्विन फ्लेम वर्ड अपने आप में कितना पावरफुल वर्ड है। तो इसको हलवा पूड़ी समझकर कभी भी कुछ भी मत बोल दीजिएगा कि ये पार्टनर मेरा ट्विन फ्लेम है ना। अगर रनर चेजिंग वाली सिचुएशन चल रही है तो आप ये समझो कि आपका ट्विन फ्लेम है। नो, दिस और दैट पर्सन इज़ नॉट योर ट्विन फ्लेम। ये हर रिलेशनशिप की कहानी होती है। रनिंग एंड चेजिंग हर लव रिलेशनशिप में चलता है। ट्विन फ्लेम जर्नी के कुछ अपने ही पैरामीटर्स होते हैं जहाँ पर आपकी पग पग पर आपको तराशा जाता है, पग पग पर आपकी परीक्षा होती है, आपकी प्रतीक्षा यानी कि आपके सब्र का इम्तहान लिया जाता है। ये जर्नी एक ऐसी जर्नी होती है जहाँ पर आप बहुत कुछ खोकर कुछ प्राप्त करने वाली आत्माएं होते हैं, ठीक है ना। तो इसको हंसी मजाक में मत लेना। बहुत कम लोगों के लिए स्लाइटली ये उनके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं जिनके प्रति आप अफेक्सिनेटेड फील कर रहे हो। और एक प्रोमिनेंट मैं आपको यहाँ पर एक पहचान बता दूँ, ये आपसे उम्र में छोटे होंगे और आप इनसे उम्र में बड़े होंगे। यस, जो ये वीडियो देख रहे हैं जिनको जिनके प्रति करंट टाइम में एक क्रश फील हो रहा है, तो ये जो ट्विन फ्लेम वाला कार्ड है, यहाँ पर मैं प्रोमिनेंटली बोल रही हूँ कि आपको जिस पर्सन के प्रति अफेक्शन फील हो रहा है, मेल एंड फीमेल, वो पर्सन आपसे उम्र में छोटे होंगे और कुछ लोगों के लिए ये उनके ट्विन फ्लेम लवर हो सकती हैं, हो सकते हैं। नाउ आगे हम देखते हैं, कुछ लोगों के लिए ये उनका कार्मिक पर्सन है जो पूर्व जन्म से संबंधित रखता है और जो इस जन्म में सिर्फ और सिर्फ एक लेसनिंग के लिए आया है, कार्मिक लेसन सिखाने के लिए आया है। कुछ लोगों के लिए ये एक नार्सिसिस्ट पर्सन हो सकता है जो सिर्फ और सिर्फ आपको भोग विलास की वस्तु समझ के आपके प्रति आकर्षित हुए हैं या हुई हैं और अपना मतलब निकल जाने के बाद, आपका भोग करने के बाद, आपके साथ चीज़ों को, आपके शरीर को इस्तेमाल करने के बाद, आपके धन को इस्तेमाल करने के बाद, आपके समय को इस्तेमाल करने के बाद बहुत ही जल्दी आपकी लाइफ से रफू शक्कर हो जाएंगे। तो कुछ लोगों के लिए एक नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी भी है। इस पर्सन की मैं पहचान बता दूं तो ये पर्सन आपको आपकी तरफ ज़्यादा अप्रोचेबल ना होते हुए एक इस तरह की सिचुएशन में हो सकते हैं जहाँ पर आप ये समझते हो कि इस पर्सन की तरफ से कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं, क्योंकि वो जानबूझकर इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं आपके साथ या कर रही हैं ताकि आपको इग्नोर कर रहे हैं, ताकि आप उनके पीछे भागो, है ना। जितना वो आपको इग्नोर करेंगी या करेंगे, आप उतना ज़्यादा उनके पीछे भागोगे। और ये इस नार्सिसिस्ट पर्सन की सबसे बड़ी पहचान है, जो अपने झांसे में, अपने ट्रिक्स में लोगों को फंसाता है या फंसाती है सिर्फ भोग और विलास के लिए। सो केयरफुल रहना। मैंने इतने कार्ड्स निकाले थे, एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं आया है। सो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपके ये पार्टनर सोलमेट भी हो सकते हैं, आपके सच्चे जीवन साथी भी बनेंगे आगे जाकर। कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए उनके ये ट्रू सोलमेट लवर हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए उनका ये सच्चा ट्विन फ्लेम होगा, मार्क माई वर्ड। बट उसकी उम्र आपसे कम होगी जिनके साथ आप अफेक्सिनेटेड फील कर रहे हो। दोज हु आर वॉचिंग दिस वीडियो, आपकी उम्र उनसे, आप उनसे बड़े हैं, वो आपसे छोटे हैं या वो आपसे छोटी हैं, मेल फीमेल वाइस वर्सा। ट्विन फ्लेम के लिए मैं स्ट्रिक्टली बोल रही हूँ कि इस चीज़ को ध्यान रखना। और यस, ये राहु का कार्ड है, 0 नंबर, द फूल। ये राहु का डोमिनेट प्लैनेट होता है। तो उनकी इस वक्त राहु, वो एक राहु की महादशा में होंगे, वो राहु के महाकाल चक्र में चल रहे होंगे या होंगी, और वो उम्र में आपसे छोटी होंगी या छोटे होंगे जिनके प्रति आप आकर्षित महसूस कर रहे हैं। ट्विन फ्लेम्स के लिए मैं स्ट्रिक्टली बोल रही हूँ, ओके। नाउ कुछ लोगों के लिए उनके लिए ये उनका कार्मिक है, जिसके साथ आपका पूर्व जन्म में एक रिश्ता था जहाँ पर वो आपको पसंद करते थे या करती थी, लेकिन आपने उनको स्वीकार नहीं किया, आपने उनके प्रेम का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, आपने उनके प्रेम के प्रस्ताव की अवहेलना करी, उसको एक डिनाइल मोड पर डाला और वो इस जन्म में अपना भुगतान करने आपकी तरफ आए हैं।
कुछ लोगों के लिए उनका ये एक नार्सिसिस्ट पर्सन हो सकता है जो आपके साथ एक ट्रिक यूज़ कर रहा है, आपको इग्नोर करके या कर रही है, कि जितना वो आपको इग्नोर करेंगे, जितना वो आपको इग्नोर करेंगी, उतना ही ज़्यादा आप उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। आप उनको कॉल करने की कोशिश करते होंगे, आप उनसे बात करने की कोशिश करते होंगे, तो वो आपको इग्नोर करने वाली उसमें रहते होंगे, पर्सनैलिटी में। बात आपसे करते होंगे, लेकिन अप्रोच जब आप करते होंगे तो थोड़ा-सा 2-3 बार वो आपको इग्नोर करते होंगे, और जब आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होकर किसी न किसी बहाने से उनके पास जाने की कोशिश करते होंगे, तो वहाँ पर वो आपके साथ एक अफैक्सिनेटेड चीज़ों को महसूस करते होंगे, और आपकी तरफ एक इग्नोरिंग वाली चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना, ताकि चीज़ें आपके साथ एक नॉर्मलाइज वे में रहें और आपको परेशानी ना हो। ठीक, आगे के मैं कार्ड्स देखती हूँ। आगे जो कार्ड्स आ रहे हैं वो ये बताते हैं कि आपके पर्सन के जो ट्रेड्स हैं, यानी कि आपके पर्सन की जो ओवरऑल पर्सनालिटी ट्रेड्स हैं, उनकी पर्सनालिटी किस तरह की है, सभी लोग जानना चाहते हैं, राइट? जिनके साथ आप अफेक्सिनेटेड फील कर रहे हो। आपके पर्सन की पर्सनालिटीज़ के ट्रेड्स जो हैं वो मैं बताती हूँ आपको। कुछ लोगों के पर्सनालिटी ट्रेड्स के मामले में, कुछ लोगों के पर्सन बुज़ुर्गों के प्रति या एल्डर्स के प्रति काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टिव मोड में है। मतलब कि उनको लोगों को इज़्ज़त देना बहुत पसंद है, ये उनके अंदर की एक गुड क्वालिटी है। ठीक, वो अपने माता पिता को बहुत मानते हैं और उनके लिए वो उनके भगवान हैं। बुज़ुर्गों की बहुत इज़्ज़त करते हैं या करती हैं, और सम्मान करते हैं। सही और गलत के बीच में निर्णय लेने में परिपक्व हैं, यानी कि मैच्योर हैं। हो सकती हैं और हो सकता है, मेल एंड फीमेल, टेक एज़ जिस तरह की आपकी सिचुएशन हो। कुछ लोगों के लिए और उनकी जो दूसरी पर्सनैलिटी है, कुछ लोगों के जो क्रश पार्टनर हैं, जिनके साथ वो अफेक्सिनेटेड फ़ील कर रहे हैं, अपने साथ समय बिताना उनको ज़्यादा अच्छा लगता है। एक क्वालिटी टाइम खुद के साथ स्पेंड करना, यानी खुद को जानना, खुद को एक्सप्लोर करना, खुद की कंपनी को एंजॉय करना। और ऐसा जो पर्सन होता है या होती है, वो बहुत ही ज़्यादा मैच्योर होते हैं। उनको बाहर की दुनिया से ज़्यादा मतलब नहीं होता है। वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने ही एक्सप्लोरेशन में होते हैं। और जिस व्यक्ति को खुद का पता होता है, जिसको खुद के लक्ष्यों के बारे में पता हो, जिसको खुद की पर्सनैलिटी के बारे में पता हो, जिसको खुद की चीज़ों के बारे में पता हो, जिसको खुद के अप्रोचेस के बारे में पता हो, जिसको खुद के गोल्स के बारे में पता हो, टारगेट्स के बारे में पता हो, जो खुद के साथ खुद की कंपनी एंजॉय करता है, वो पर्सन लाइफ में बहुत ऊंचा जाता है या जाती है। कुछ लोगों के पर्सन की क्वालिटी हो सकती है कि वो एक अवेकनिंग सोल है, और बिल्कुल यहाँ पर ये अवेकनिंग सोल वाली जो क्वालिटी है, ये आपके सोलमेट पर जाती है और ये आपके ट्विन फ्लेम पर जाती है, कि वो एक अवेकनिंग प्रोसेस में है। ठीक है, ये उनकी गुड क्वालिटीज़ हैं जो आपको उनकी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं, फैक्सिनेट कर रही हैं, जिनकी वजह से आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हुए हैं। उनका एक रिस्पेक्टिव बिहेवियर, चाहे औरत हो या मर्द हो, बड़ों के प्रति उनका आदर सम्मान के प्रति उनका आदर सम्मान के साथ जो उनका जेस्चर होता है, लोगों की इज़्ज़त करना, सही और गलत के बीच में सही निर्णय लेना, है ना? खुद की खुद के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, खुद के साथ समय बिताना बहुत पसंद है। जीवन में मैच्योरिटी के साथ लाइफ जीना बहुत पसंद है। ठीक है, अवेकनिंग सोल है, तो जब अवेकनिंग सोल है तो स्पिरिचुअल भी होंगे, है ना? इनके चक्रास, सातों चक्रास एक्टिवेटेड हैं। ये अलाइंड सोल है यूनिवर्स के साथ। ये आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है या आपका ट्रू लव सोलमेट हो सकता है। ठीक है, अब हम आते हैं कि कुछ पर्सनैलिटी के जो इनके अंदर कुछ चीज़ें, ऐसा नहीं है कि हर इंसान परफेक्ट होता है। कुछ परफेक्ट चीज़ें होती हैं, कुछ इम्परफेक्ट चीज़ें होती हैं। तो परफेक्शन इम्परफेक्शन दोनों की बात हो रही है यहाँ पर। कुछ लोगों के पार्टनर्स में एक आदत होगी कि उनके अंदर आत्मबल नहीं होगा,
किसी भी चीज़ से, किसी भी संकट से, किसी भी प्रॉब्लम से निपटने की या निजात पाने की क्षमता उनके अंदर नहीं है। उनका इतना ज़्यादा बुद्धि और विवेक, वो इतने ज़्यादा मैच्योर नहीं है जहाँ पर वो जीवन की परिस्थितियों से जूझ पाने में सक्षम होते हैं। तो थोड़ा-सा यहाँ पर ध्यान रखना कि ऐसे पार्टनर के साथ अगर आप लाइफ़ में मूव करते हैं, कोई रिलेशनशिप बनाते हैं, तो वहाँ पर आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है। जो पर्सन ज़रा-सी प्रॉब्लम्स आने पर, जो पर्सन ज़रा-सी दिक्कतों के आने पर भगवान को कोसना शुरू कर दे, परमात्मा को कोसना शुरू कर दे, अपनी डेस्टिनी को कोसना शुरू कर दे बजाय दिमाग लगाने की, चीज़ों को सॉल्व करने की, तो थोड़ा-सा वो पर्सन नेगेटिव अप्रोच वाला हो सकता है, जिसको हर पॉज़िटिव चीज़ में भी नेगेटिविटी दिखाई देती है, जो अपनी तरफ से कुछ कर पाने की कोशिश नहीं करता है। ये इनके अंदर की एक ख़ामी है। अगला जो है वो है कि इस पर्सन को खुद पर बिलीव नहीं है, ठीक है? इसको हर चीज़ अपनी लाइफ़ में परफ़ेक्ट चाहिए। अगर इसकी लाइफ़ में कोई भी चीज़ परफ़ेक्ट नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़िद्दी स्वभाव वाला हो सकता है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ़ में लेथार्जिक फ़ील कर सकते हैं और अपनी एनर्जीज़ को डाउन करते हुए आस-पास के जो लोगों के साथ इनकी जो कनेक्टिविटी है, वहाँ पर ये अनफ़ोकस्ड होकर के लाइफ़ स्पेंड करने वाली उसमें रहते हैं। तो ये भी इनके अंदर की एक ख़ामी है, जहाँ पर इनको लाइफ़ में हर चीज़ परफ़ेक्ट चाहिए। देखो कई बार क्या होता है कि लाइफ़ में आपको हर चीज़ परफ़ेक्ट नहीं मिलती, आपको कुछ चीज़ें परफ़ेक्ट बनानी पड़ती हैं। सपोज़ आप बेकर्स हैं, आपकी बेकरी है, ठीक है? और आपके पास इतने ज़्यादा इक्विपमेंट्स नहीं हैं, बट आप कैपेबल हो। तो एक पर्सन वो होगा जिसको अपने ऊपर बिलीव होगा, तो वो पर्सन कम अ, जो इक्विपमेंट्स होते हैं बेकरी के, जो भी केक्स वगैरह केक बनाने के, वो कम इक्विपमेंट में भी बहुत अच्छा केक बनाने की कोशिश करेगा। और जिसको अपने ऊपर बिलीव ही नहीं है, जिसको हर चीज़ में परफेक्शन चाहिए, तो वो बहाने करेगा कि अरे यार मैं नहीं बना सकता या मैं नहीं बना सकती, मेरे पास ये चीज़ नहीं है, उसके पास देखो ये चीज़ है इसलिए उसने ऐसे बना लिया, मेरे पास ये नहीं है मैं कैसे करूँगा या करूँगी, और उसके पास तो ये चीज़ थी इसलिए उसने ऐसे कर लिया। तो बाबा तुम एफ़र्ट्स तो डालो। तो ये पर्सन ना जब इसकी लाइफ़ में हर चीज़ ये परफ़ेक्शन के पीछे भागता है, इसकी वजह से ये चीज़ों में परफ़ेक्शन लाने के बजाय अपने ही कर्म जाल में फँसा रहता है या फँसी रहती है, और इसको हर चीज़ में परफ़ेक्शन ढूँढने की आदत की वजह से हर व्यक्ति में खामी निकालने की आदत है, हर व्यक्ति को पोक करने की आदत है, और अपनी नाकामियों का ज़िम्मा भी ये दूसरे पर थोपते हैं या थोपती हैं। ये इनकी एक ख़ामी है। तीसरी जब मैं बात करूँ तो इनके अंदर की ख़ामियों की, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके जो फाइनेंसेस हैं या इनका जो रूट चक्र है बहुत ज़्यादा डिप्लीटेड है। यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर्स ही जिनके जिनके साथ आपको क्रश फील हो रहा है, ये अ, काम ढूँढते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, या ये जहाँ पर काम करते हैं वहाँ पर इनकी सैलरी अच्छी नहीं है और इनके फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, इनका रूट चक्र डिप्लीटेड है। इनको हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, जैसे रिप्रोडक्टरी, अगर ये फीमेल है तो इनको रिप्रोडक्टरी रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं, है ना? इनको बोन्स या मसल्स में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इनको फ़ियर इश्यूज़ हो सकते हैं, इनको इनसिक्योरिटीज़ हो सकती हैं, इनको डाउट्स हो सकते हैं, इनको पता ही नहीं है कि इनको जाना कहाँ है, ये एमलेस हो सकते हैं, ठीक है ना? तो ये चीज़ें हैं, इनका रूट चक्र डिप्लीटेड है। कुछ लोगों के लिए, हाँ, सबके लिए नहीं, खामियाँ बता रही हूँ कि इनका रूट चक्र डिप्लीटेड है। सो ऐसे लोगों के लिए चाहिए कि वो अपने रूट चक्र की हीलिंग करना स्टार्ट करें, सो दैट कि उनकी लाइफ में सिक्योरिटी आए। जब आप हर समय डिस्कवरिंग एनर्जी में रहोगे, खोजते ही रहोगे, ठीक है ना, तो कैसे लाइफ चलेगी? कुछ चीज़ों को स्टेबलाइज़ करना पड़ता है। इफ़ यू थिंक कि नाउ द टाइम इज़ फॉर अ न्यू स्टार्ट, फॉर विद अ न्यू पर्सन, फॉर अ लव रिलेशनशिप, सो जो हमारी जो नींव होती है, which is called foundation of the relationship is finances, is trust. ट्रस्ट तो है ही, ट्रस्ट के बाद जो चीज़ आती है, ट्रस्ट एंड लव के बाद, विच इज़ फाइनेंस। फाइनेंस एक बहुत बड़ा मुद्दा बन रहा है इस कलयुग में, इस समाज में, कि लोग एक स्टैंडर्ड चाहते हैं, ठीक है ना? तो अपनी औकात के अंदर अपने पार्टनर को चूज़ करें
और अपनी सबसे पहले रिलेशनशिप में आने से पहले अपनी औकात बनाओ। औकात का मतलब है कि अपनी एक वैल्यू बनाओ, अपनी एक कहते हैं ना, अपना एक ब्रांड बनाओ, ताकि कहते हैं कि जब आप मेहनती होते हो, जब आप हार्ड वर्कर होते हो, तो सक्सेस झक मार के आपके कदम चूमती है। तो उस तरह की पर्सनैलिटी बनो, डिस्कवर करो कि अपने लाइफ पर्पस को डिस्कवर करो, है ना। तो इस तरह का पर्सन आप जो क्रश जिनके साथ आपको फील हो रहा है, ये इस तरह के पर्सन हो सकते हैं जहाँ ये एक खोज वाली चीज़ों में है, जहाँ पर इनका रूट चक्र डिप्लीटेड है, जहाँ पर इनके फाइनेंसेस ठीक नहीं है, या ये काम ढूंढ रहे हैं, या कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या आप बहुत ज़्यादा रिच हैं और आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन मेरे हिसाब से मेरे खर्चे उठाने लायक नहीं है, बट फिर भी आपको एक अफेक्शन फील होती है। तो डिसीज़न आपका है, आप समझदार हैं, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा करिए। फीलिंग्स की अगर मैं बात करूं करंट टाइम में, इनकी जो फीलिंग्स हैं, जो एक होता है कि ट्रू फीलिंग्स जो है, वो फीलिंग्स हैं कि ये कुछ लोगों के पर्सन अगर आपके साथ जो जो क्रश जिनके साथ आपको फील है, ये अगर आपके साथ रिश्ता शुरू करते हैं और आपका इनके साथ एक रिश्ता जाता है, तो ये बहुत आगे तक जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग मुझे दिख रहे हैं, ये अंत तक चीज़ों को कर गुजरने वाले हैं, ये बहुत ही ज़्यादा अप्रोचेबल पर्सन मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कुछ की क्वालिटीज़ हैं, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जिनके साथ आपको क्रश, जिनके प्रति आप क्रस्ट हैं, जिनके प्रति आपको फैक्सिनेटेड हैं, जिनके प्रति ये पर्सन रिसेंटली किसी रिश्ते से बाहर आए हैं, ठीक है, और ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, राइट। ये इनकी फीलिंग है, दे वांट अ न्यू बिगनिंग इन लाइफ विद यू और समबडी एल्स। ये इनकी फीलिंग्स हैं करंट टाइम में। फीलिंग्स आर नॉट फॉर यू, इनकी फीलिंग्स इनके खुद के साथ, कि ये अभी खुद के साथ क्या महसूस कर रहे हैं, है ना। इनकी ट्रू फीलिंग्स आप समझना, इनकी ट्रू फीलिंग्स इज़ नॉट फॉर यू, इनकी ट्रू फीलिंग्स इनके साथ कि जब आप इनके सामने होते हो तो ये अपने आप से क्या कहते हैं। एक होता है ना कि हमें किसी के प्रति अफेक्सिनेटेड हम होते हैं, तो हम दिल ही दिल में ये तमन्ना करते हैं कि यार दिस और दैट पर्सन इज़ रियली वेरी क्यूट, और इसकी वाइब्स मेरे से बहुत मैच करती हैं, मैं इसके लिए ये कर जाऊँगा, ये कर जाऊँगी, दिस और दैट थिंग्स। उस तरह की फीलिंग्स की मैं बात कर रही हूँ, जहाँ पर आपका पर्सन यहाँ पर ये सोचता हुआ मुझे दिख रहा है, ये महसूस करता हुआ दिख रहा है कि ही और शी वांट अ न्यू बिगनिंग फ्रॉम हिज और हर लाइफ विद यू और एनीबडी एल्स। ओके, सो ये एक न्यू बिगनिंग वाली मुझे फीलिंग में दिख रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली इनका या तो ब्रेकअप हुआ है, या फिर ये रिसेंटली डाइवोर्स्ड हुए हैं, या फिर रिसेंटली इनको इनकी पार्टनर या इनके पार्टनर छोड़ करके गए हैं, इनको डिच करके गए हैं। सो ये अब पूरी तरह से सरेंडर्ड हैं डिवाइन को, एंड इन्होंने अपने ऊपर काम किया है, और ये अब डिवाइन से, यूनिवर्स से एक मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं एक न्यू बिगनिंग का। ओके, क्लियर। नाउ आगे है कि दिस और दैट पर्सन जो जिनके प्रति आप अफेक्सिनेटेड हो, ये काफ़ी बैलेंस एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा बैलेंस फीलिंग्स हैं इसकी लाइफ में। ये चाहता है कि मैं जिस किसी के भी साथ मूव ऑन करूं, आगे लाइफ में स्टेप फॉरवर्ड करूं, मैं उसके साथ बैलेंस रहूं, मैं उसके साथ लॉयल रहूं, ठीक है ना। और ये एक ऐसा पर्सन है कि अगर ये आपके साथ कोलैब करते हैं, अगर ये आपके साथ एक रिलेशनशिप बनाते हैं, तो इस पर्सन की खुद के प्रति जो सच्ची भावनाएं हैं, विच इज़ कि ये रिश्ते में धोखा देने वाला इंसान नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा अलाइंड पर्सन है, इसको अपनी औकात पता है, इसको अपनी हद पता है, और ये मर्यादा में रहकर काम करने वाला व्यक्ति है। ये आपके साथ छल नहीं करेगा, ये आपके साथ धोखा नहीं करेगी, ये आपको चीट नहीं करेगी। ये जब कभी भी अपनी भावनाओं का आपके प्रति एक्सप्रेशन देंगे या देंगी, ये पूरी तरह से ट्रू होगा, ऑनेस्ट होगा। ये इनकी फीलिंग्स हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जिनके साथ आप अफेक्सिनेटेड फील कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग पर्सनालिटी मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। उन्होंने आपसे झूठ बोला हुआ है कि क्योंकि वो या तो किसी के हस्बैंड हो सकते हैं, ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो सकते हैं, या फिर वो पिता भी हो सकते हैं। सो और बहुत ही बड़ी उम्र के भी हो सकते हैं।
मैं बहुत देख रही हूँ कि 50 के बाद लोगों को अचानक से अफेक्शन फ़ील होता है और क्रश 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 करते हुए चिल्लाते हैं। घर में बीवी है, बच्चा है, फिर भी बराबर की एज की लड़की है, लेकिन ऑफिस में जाकर के 17-18 साल की लड़कियों के साथ रोमांस करना है। ये उस तरीके का बास्टर्ड इंसान हो सकता है, या उस तरह की बास्टर्ड लड़की हो सकती है जिसको अपनी कामुकता पर वो नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, कंट्रोल नहीं है। ये झूठा इंसान भी हो सकता है या हो सकती है। नाउ आगे है, इस पर्सन को फ्रेंड्स, पब्लिक एरिया, एक्सपोजर बहुत पसंद है। पब्लिक एरिया में रोमांस करना, एक्सपोजर करना, है ना, क्लब जाना, डांस करना, पब्लिकली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहना, राइट, इंजॉय करना। किसी भी उम्र का व्यक्ति हो सकता है ये। इसको ड्रिंक करने की बहुत ज़्यादा आदत है। ओकेजनल ड्रिंकर भी हो सकते हैं, लाइट ड्रिंकर भी हो सकते हैं, एंड हैवी ड्रिंकर भी हो सकते हैं। टेक इट एज रेजोनेट, ओके। नाउ आगे, ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्लेवर हो सकती हैं या क्लेवर हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी है, बहुत ज़्यादा क्लेवर है और बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड पर्सनालिटी है। सो बी अवेयर ऑफ दिस टाइप ऑफ पर्सनालिटी। इफ़ यू थिंक सो कि दिस और दैट पर्सन फॉर होम यू फील अ वेरी अफेक्शन, और वो एक तरह का एक कंट्रोल्ड पर्सनालिटी है। कंट्रोल्ड मतलब कि आप अगर उनसे किसी भी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो वो आपकी चीज़ों को मद्देनज़र ना रखते हुए अपनी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। हर वक्त आपके पॉइंट ऑफ व्यू को इग्नोर कर देना, जबकि उनको पता है कि आप उनकी तरफ, होता है कई बार कि अगर आप अफेक्सिनेटेड हैं और वो सामने वाले को पता है कि भाई दिस और दैट बंदा या बंदी इज़ मेरे को लेकर के क्रश फील कर रहा है, इसको मेरे को लेकर के क्रश है, आपस में बातें करते हैं दोस्तों के साथ, बैट्स लगती हैं कि देख 5 दिन के अंदर अंदर इस लड़की को पटा के दिखाऊंगा, 5 दिन के अंदर अंदर इस लड़के को आई लव यू बुलवाऊंगी, इस तरह का पर्सन। सो बी अवेयर ऑफ दिस टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, क्योंकि ये नार्सिसिस्टिक भी हो सकते हैं। ये सिर्फ भोग के लिए आए हैं। मैंने कहा था ना, नार्सिसिस्ट पर्सन की सबसे बड़ी जो पहचान होती है वो इग्नोर कर करके पर्सन को अपने पीछे भगाता है। तो इग्नोर जब करेगा तो आप उसके एक होता है जब आपको कोई इग्नोर करता है तो आप उसके उस जाल में ना, उस इग्नोरिंग सेशन में ट्रैप्ड हो जाते हो और आपको ब्रेन को पता भी नहीं चलता है ना कि आप उसमें सेशन में ट्रैप्ड हो चुके हो, और वो पर्सन आपके दिमाग से खेल रहा होता है। तो हो सकता हो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, दिस पर्सन इज़ वेरी प्रैक्टिकल। सो बी अवेयर ऑफ दिस टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। थोड़ा सा वेट कर लो, है ना। सिम्टम्स भी मैं बताती जा रही हूँ, जहाँ पर मुझे नेगेटिव ट्रेट्स समझ में आ रहे हैं ना, वहाँ पर मैं आपको सिम्टम्स भी बता रही हूँ। तो जो बिट्टूज़ एंड बाबूज़ छोटी छोटी एज के हैं, जो नोने बाबूज़ हैं, जो टीनेजर्स हैं, तो बेटा थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा एक होता है कि बाबा मुझे तो सब कुछ करना है, तो थोड़ा सा ना बैलेंस करके चलना, ठीक है। तो ये इस तरह का एक सिनेरियो था जिनके साथ आप अफैक्सिनेटेड फील कर रहे हो करंट टाइम में। उस पर्सन की पूरी रियलिटी, पूरा बिहाइंड द सीन पिक्चर। और इस तरह का वीडियो अभी तक आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पर इतना एक्सप्लेनेबल वे में, इतना सोल्यूशन बेस्ड नहीं मिला होगा। सो आई होप कि ये रीडिंग से आपको बहुत सारे गाइडेंसेस मिले, आपको एक होता है ना, आपका सिक्स सेंस जागृत हो। क्योंकि ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है, जब मेरे एंजल्स ने मुझे गाइड किया कि दिस टॉपिक पर तुमको वीडियो डालना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे जो व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स हैं कहीं ना कहीं इस भंवर जाल में भी हैं, जो चाहते हैं कि यहाँ पर इनको गाइडेंस मिले। तो जब आप, एक होता है ना, जब आप कमेंट में लिखते हो तो मुझे आप लोगों की एनर्जी चैनल होती है जब मैं रिप्लाई करती हूँ। आपने देखा होगा मैं क्लाइंट को तो मैं देखती ही हूँ, मैं अपने हर व्यूअर्स का, अपने हर सब्सक्राइबर का रिप्लाई कर रही हूँ, ताकि मैं आप लोगों की एनर्जी से कनेक्ट हो पाऊँ, मुझे हेल्प हो पाए, क्योंकि मैं एक एम्पैथ हूँ, है ना। तो मुझे जब आप लोगों की एनर्जी से मैं कनेक्ट करती हूँ तो मुझे आपकी लाइफ के सिनेरियोज़ दिखते हैं,
और वहाँ जो आपकी दबी इच्छाएं हैं, जहाँ पर आप गाइडेंस चाहते हो, मैं उनसे रिलेटेड रीडिंग्स लेकर के आती हूँ। सो परेशान बिल्कुल मत होना। कम उम्र के जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जैसे कि कम उम्र बोले तो टीनेजर्स, मेरे लिए वो बच्चे ही हैं, बाबूज़ एंड बिट्टूज़ हैं, ठीक है ना? तो एक तो उनकी टीन एज है बाबू आप लोगों की, तो थोड़ा-सा सँभल के चलना, ओके? और अपना ध्यान रखना। अब हम देखते हैं कि टाइमिंग्स क्या हैं और उनकी हिडन फीलिंग्स। हिडन फीलिंग्स जैसे ही आपके सामने आएंगी, आपके लिए पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि अभी तक आपको मैम ने जो भी चीज़ें बताई हैं वीडियो में, वो कितनी ज़्यादा रेजोनेट कर रही हैं, ठीक है? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं जब पाइल क्रिएट करती हूँ तो मैं कार्ड्स नहीं देखती हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। जैसे ही मैं क्लाइंट के साथ ओवर करती हूँ, मैं ऑफिस से जब घर आती हूँ और घर आने के बाद जब मेरा क्लाइंट सेशन शुरू होता है, तो 2 ढाई घंटे सेशन लेने के बाद अगेन मैं वीडियो शूट करती हूँ, फटाफट पाइल बनाना शुरू करती हूँ, क्योंकि मुझे मेडिटेशन के थ्रू ही आप लोगों की चैनलिंग हो जाती है कि नेक्स्ट वीडियो मुझे किस पर लाना चाहिए। उसके बाद फिर मैं अगेन क्लाइंट सेशन मेरे शुरू हो जाते हैं टैरो के। तो ध्यान रखना पड़ता है चीज़ों का कि आप लोगों को मैं गाइड करूं समय समय पर, और आपको आपके साथ कुछ भी अहित होने से आपको बचा पाऊँ, ठीक है? तो ये टाइमिंग्स हैं और ये हिडन फीलिंग्स। तो सबसे पहले हिडन फीलिंग्स ही ले लेते हैं, क्योंकि अभी अभी जस्ट मुझे ऐसा महसूस हुआ कि बहुत से लोग जब इस वीडियो को देखेंगे और जैसे ही मैं हिडन फीलिंग्स की बात करूँगी, बहुतों के दिल और दिमाग में एकदम से हड़बड़ाहट आएगी कि यस यस यस, मुझे भी जानना है हिडन फीलिंग्स क्या है, बंदा और बंदी के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। सो कैच कर लिया है मैंने, बता रही हूँ मैं आपको, डोंट वरी, ओके? देखो, पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। आई एम इन अनदर रिलेशनशिप, नाउ आई वॉन्ट टू मूव ऑन। मैं एक अन्य रिलेशनशिप में हूँ और मुझे पता है कि तुम मेरे से क्रश फील करते हो, मेरे प्रति अफेक्शनेटेड हो, बट ये पॉसिबल नहीं है। सो ये थोड़ा सा जेन्युइन पर्सन मुझे दिख रहा है, ठीक है? जिन्होंने ये आपको साइन दिया है कि भाई मेरे बीवी बच्चे हैं, मैं एक अदर रिलेशनशिप में भी हूँ, तो मेरे साथ आपकी दाल नहीं गल सकती, मेरे साथ आप प्लीज़ क्रश फील मत करिए, मेरे साथ आप प्लीज़ फ्लर्ट मत करिए, मुझे अनकंफर्टेबल फील होता है। तो ये उनके लिए मैसेज है जिनको ऑलरेडी ये साइन मिल चुका है, आपके पर्सन की हिडन फीलिंग जिनके प्रति आप अफेक्सिनेटेड फील कर रहे हैं कि आई एम इन अनदर रिलेशनशिप, नाउ आई वांट टू मूव ऑन, ओके? नाउ सेकंड हिडन फीलिंग इज आई एम ओवर पॉसेसिव फॉर यू, एंगर इज जस्ट अ आउटकम। तो ये जो पर्सनैलिटी मैंने बताई थी ना, डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी एंड अ वेरी क्लेवर एंड लॉजिकल माइंड, ये इस तरह के पर्सन की फीलिंग है कि मैं बहुत ज़्यादा ओवर पॉसेसिव हूँ। कहाँ जाती हो, क्या करते हो, किनके साथ हो, किधर हो, लोकेशन सेंड करो, नंबर सेंड करो, ब्ला ब्ला ब्ला। और इनके साथ आपके एंगर इश्यूज़ बहुत होंगे। आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके कोवर्कर हो सकते हैं, जिनके प्रति आप अफेक्सिनेटेड तो हैं, बट अभी डिस्क्लोज़र नहीं हुआ है। अभी किसी भी तरह का कोई फीलिंग्स डिस्क्लोज़ नहीं हुई हैं। बट जब आप दोनों के बीच में झगड़े होते होंगे एज अ फ्रेंड, तो वो आपको कहते होंगे, अरे यार ठीक है ना, तुझे तो पता है ना कि मैं तुझे लेकर के कितना पॉसेसिव हूँ, या तुम्हें तो पता है ना कि मैं तुमको लेकर के कितनी पॉसेसिव हो जाती हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, तुमने अगर डिक्लेयर नहीं किया है या मैंने डिक्लेयर नहीं किया कि हम लोग लवर नहीं है, बट दोस्त तो है ना, तो बता तो सकते हो ना, बता तो सकता है कि है कहाँ पर तू, किसके साथ है, वो टाइप। और जब आप आंसर नहीं करते होंगे तो एंगर इश्यूज आते होंगे। ये उस तरह के पर्सन की हिडन फीलिंग्स हैं। अब आप देखो, क्या जिनके साथ आप क्रश फील कर रहे हो, इस तरह का पर्सन है आपके चारों तरफ, जिनके साथ आप अफेक्सिनेटेड हो, जिनके प्रति। Now third is my desire are greater than this relation, so excuse me। ये पर्सन कह रहा है कि भाई ऐसा है, डोंट वरी, बट ठीक है ना, जेन्युइन फीलिंग है, हिडन फीलिंग है, इशारा भी दिया होगा बट आप लोगों ने समझा नहीं। ये पर्सन कह रहा है कि भाई देखो, ऐसा है कि जो मेरी इच्छाएं हैं, मेरी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, वो बहुत बड़ी बड़ी हैं, ठीक है? तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, अभी मेरे पास रिलेशनशिप बनाने का टाइम नहीं है। अच्छी चीज़ है अगर तुम मेरे से क्रश फील कर रहे हो, अफेक्सिनेटेड हो, तो जस्ट अ फ्रेंड रहते हैं हम लोग। पहले मैं अपने एम्स पर काम कर लूँ, पहले मैं टारगेटेड हो जाऊँ, पहले मैं अपने गोल्स को अचीव कर लूँ,
ठीक है, मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया है और मेरे ऊपर इतना पैसा खर्च किया है, तो पहले मुझे अपने गोल्स अचीव कर लेने दो। ठीक है, तो ये पर्सन इस तरह का हो सकता है जिसकी लाइफ में भी डिस्कवरी चल रही है। ओके, ये अपने फाइनेंसेस पर काम करता हुआ दिख रहा है। ओके, तो अगर आपको अफेक्सिनेशन फील है किसी के साथ और उसके फाइनेंसेस लूज हैं और जो आपको बार बार कहता है कि यार देखो यार, अभी नहीं, रुक जाओ, अभी नहीं, अभी नहीं, थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा मुझे काम करने दो अपने ऊपर, तो ये वो पर्सन की हिडन फीलिंग्स है। थोड़ा सा इशारे समझा करो। व्यक्ति आपको एकदम से नहीं बोलते हैं, लेकिन घुमा फिरा कर आप तक अपनी भावनाएं पहुंचाने की कोशिश करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज, आई स्टिल वॉन्ट यू टू बी माई लव फॉर एवर। ये ट्विन फ्लेम हो सकता है, ये वो पर्सन हो सकता है जो आपका डेस्टिनी पार्टनर है, ये वो हो सकता है जो आपके ट्रू 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 लव सोलमेट पार्टनर है। आपके बचपन का प्यार, ऐसा पर्सन जिसके साथ आप इमोशनली कनेक्टेड हो, इमोशनली बैलेंस फील करते हो, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नेचर है, बहुत ज़्यादा केयरिंग नेचर है, बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअली आपको सपोर्ट करते हैं, इंटेलेक्चुअल वे पर आपका सपोर्ट करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, ये उस पर्सन की हिडन फीलिंग्स है। तो बहुत अच्छी चीज़ है कि बहुत जल्दी डिस्क्लोज़र होने वाला है कि आई लव यू, बिकॉज आई स्टिल वॉन्ट यू टू बी आई स्टिल वॉन्ट यू टू बी माई लव फॉर एवर। मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, ये उस तरीके का इंसान। ये थी हिडन फीलिंग्स। अब टाइमिंग्स देखेंगे कि टाइमिंग्स क्या है डिवाइन की तरफ से। ओके, आई होप कि मज़ा आ रहा होगा इस रीडिंग में, है ना? क्योंकि अभी तक अफेक्शन पे तो किसी ने बात करी ही नहीं थी, क्रश की फीलिंग्स को लेकर के सब आ जाते हैं। ये हुई ना बात जहाँ हर एक पूरी बिहाइंड द सीन पिक्चर चल रही है। समझ में तो आ रहा है कि आखिर चल क्या रहा है। देखो, पहला कार्ड है बिटवीन 1 to 11। तो जो सोलमेट लवर के साथ हैं, जिनके जो ट्विन फ्लेम्स हैं, जो डेस्टिनी पार्टनर हैं, हो सकता हो आने वाले 11 से 12 दिन, यानी कि आने वाले 1 से 2 हफ्ते आपके लिए बहुत प्रोमिनेंट हो और यहाँ पर आपका पर्सन डिस्क्लोजर दे दे, आपको अपनी फीलिंग्स का डिस्क्लोज कर दे और आपको प्रपोज कर दे। ओके, इसका जस्ट उल्टा भी हो सकता है। वो आपको, कुछ लोगों के जो, अगर आपको पहचान आपकी लग जाती है कि जिस तरह से मैंने पहचानें बताई हैं, अगर आपको ये महसूस हो जाता है कि आपको जिसके प्रति क्रश फील हो रहा है वो एक धोखेबाज इंसान है, वो एक नार्सिसिस्टिक पर्सन है, वो एक कार्मिक पर्सन है, तो उनका रियल फेस आपके सामने आ जाएगा 2 हफ्तों के अंदर अंदर। तो ये आने वाले 2 हफ्ते बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं आपके लिए, थोड़ा सा फोकस रहिएगा। गॉड्स टाइमिंग इज़ ऑलवेज राइट। परमात्मा की समयावधि हमेशा सही होती है। सो कोई भी जल्दबाजी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अभी जैसा चल रहा है चलने दीजिए, थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए और ज़्यादा कनेक्ट होइए। इतना ज़्यादा फीलिंगफुल होने की ज़रूरत नहीं है अगर ये नया नया अफेक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट टाइमिंग कार्ड कहता है कि आर यू ट्रूली रेडी फॉर दिस, रियली? तो ये उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी मैरिड है। उनके लिए कहा जा रहा है, जो ऑलरेडी मैरिड है या डिवोर्सीज हो सकते हैं या सिंगल पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, और इनको एक अफेक्शन फील हो रहा है। सो डिवाइन कह रहे हैं कि क्या इसके लिए तुम तैयार हो? तो ये निर्णय तुम पर निर्भर करता है, या आपके उस क्रश पार्टनर पर, फील अफेक्सिनेटेड पर्सन पर, जो जिसके प्रति आप अफेक्सिनेटेड हो, उस पर्सन के निर्णय पर आधारित है और आपके निर्णय पर आधारित है कि जिस दिन आप तैयार हो जाएंगे, जिस दिन आप ट्रस्ट आपको आ जाएगा कि दिस और दैट पर्सन इज ट्रूली ट्रूली ऑनेस्ट विद यू और विल बी ऑनेस्ट विद यू, उस टाइम पर चीज़ें आपके फेवर में होती हुई मुझे दिख रही हैं। नाउ नेक्स्ट कार्ड कहता है नो नीड टू वरी। तो ये उनके लिए है जिनको सारी चीज़ें पता हैं, जो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अपनी इंट्यूशन चेक करने आए थे। सो डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि नो नीड टू वरी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी संकेत, जो भी साइंस तुम्हें इस रिलेशनशिप में दिख रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा कलेक्ट करते जाओ।
करते जाओ और पढ़ो अपने इंसान को जिसके साथ आप क्रश में हो अभी, और ज़्यादा उसके साथ कनेक्टेड हो। इतनी जल्दी फ़ैसला लेने की ज़रूरत नहीं है और घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इतने मैच्योर हैं, आप इतने परिपक्व हैं कि आप अपनी अपनी ज़िंदगी का ये जीवन साथी से जुड़ा हुआ फ़ैसला बहुत सोच समझ कर लेंगे। सो ये थी रीडिंग मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे प्यारे प्यारे बिट्टूज़ एंड बाबूज़ के लिए, मेरे टीनेजर्स जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, कि आप जिनके प्रति करंट टाइम में अफेक्सिनेटेड फील कर रहे हो, आपका जो क्रश है उसकी बिहाइंड द सीन पिक्चर क्या है, रियलिटी क्या है। कहीं वो आपके ट्विन फ्लेम, आपके सोलमेट, आपका लवर, आपका कोई नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी और कार्मिक पर्सनालिटी तो नहीं है। इसके अंदर क्या खूबियां हैं, क्या खामियां हैं, सारी चीज़ों पर मैंने बात करी है। ओके, सो ध्यान से इस वीडियो को देखना, हड़बड़ी बिल्कुल मत करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना ताकि इस वीडियो की एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़े, ठीक है, और बिल्कुल पॉजिटिव बिल्कुल एनर्जी इंक्रीज़ हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना, स्पेशली अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कज़न्स के साथ, है ना, ताकि उनको भी गाइडेंस मिल पाए। और जब उनको गाइडेंस मिलेगा, आप उनकी मदद करेंगे तो यूनिवर्स आपके साथ है, आपके साथ कभी गलत नहीं होने देगा, क्योंकि आप लोगों की केयर कर रहे हो तो वो आपकी केयर करेगा, है ना। क्योंकि मैं तो एक गॉड का मीडियम बन के आपके समक्ष बैठी हूँ, आपके लिए हर पल हर क्षण गाइडेंस लेकर के आ रही हूँ। तो इतना तो आप कर ही सकते हो कि आप अपने लव्ड वंस के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए ये वीडियो शेयर करके उनको भी गाइडेंस दिला सकते हो, ताकि अगर कुछ बेटरमेंट आपकी लाइफ में हो रहा है तो कुछ उनकी भी लाइफ में हो जाए, है ना। तो समझदारी से चलना है पहली चीज़। दूसरी चीज़, अपने आप को सिक्योर करके चलना है। थर्ड चीज़, जो भी मैंने साइंस बताए हैं, जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, जो भी मैंने पर्सनालिटी ट्रेट्स बताए हैं, उन पर थोड़ा सा फोकस करना, ठीक, ओके। तो चलिए अब मैं रीडिंग क्लोज कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को बहुत सारे गाइडेंसेस मिले, आप लोगों की सिक्स सेंस स्ट्रॉन्ग हो और मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स की लाइफ में बहुत 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 सारी ब्लेसिंग्स आएँ। और आज 777 पोर्टल था और इस पोर्टल पर मैंने इस रीडिंग की ओपनिंग करी है, तो इट्स अ गुड साइन। डिवाइन भी आपसे चाहते हैं। 7 नंबर केतु का होता है, एनालिटिकल पावर्स का होता है, जहाँ पर आप स्टैटिकल वे में लाइफ में आगे बढ़ते हो, आपको पता होता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है ना। इसलिए मैं ये रीडिंग लेकर के आई हूँ। ओके, सो ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना और एकांत में देखना इस वीडियो को, ताकि आपको समझ में आए और जो चीज़ आपको अच्छी लगे, जो चीज़ आपके साथ कनेक्ट हो। बेटा, बाबूज़, माय बिट्टूज़, जो छोटे छोटे जो मेरे टीनेजर्स हैं प्यारे प्यारे, और जो भी मेरे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स हैं, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना कि कौन सी चीज़ आपको हील करती है, कौन सी चीज़ आपको अच्छी लगती है इस वीडियो में, किस चीज़ से आप गाइडेंस लेते हो। आप जब कमेंट करते हो तो मुझे भी आपके प्रति एक कनेक्शन फ़ील होता है। आपका लव एंड सपोर्ट जब मुझे मिलता है तो मुझे भी बहुत प्यारा लगता है ना, कि मेरे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स मेरे से कितने ज़्यादा कनेक्टेड हैं। हालांकि आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है, सारी चीज़ें अच्छे से ग्रो कर रही हैं। डिवाइन के साथ आप पूरी तरह से अलाइंड हैं। मैं भी आपके प्रति पूरी तरह से आपको गाइड करने के लिए तत्पर हूँ। सो इसी तरह से अपना प्यार बरसाते रहिए। इस चैनल पर इज़ाया द डिवाइन टैरो गाइड 786 पर बने रहिए इस चैनल के साथ। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ अलाइंड रहें, अपने ऊपर काम करें। ओके।